चलिए गेम खेलते हैं। तैयार हैं आप? गेम का नाम है कौन सबसे बड़ा दोगला, कांग्रेस, उनके साथी या केवल कांग्रेस। ओके, तो ये वीडियो देखिए। The women's bill, which every single party has supported, can be implemented tomorrow morning. All you have to do is you have to say 33% of the seats are going to be reserved for women in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha. It's very simple. There's nothing more to it. If the BJP was serious about doing it, that's what they do. There's no connection between giving women's reservation and census. There's no connection between giving women's reservation and delimitation. They're not connected. वीडियो है 2023 का। अब आप ये वीडियो देखिए। ये महिला आरक्षण को लेकर ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। क्या 15 दिन बाद नहीं बुलाया जा सकता था? आसमान नहीं गिरते। 15 दिन बाद 16 को बुला रहे हो, हम कह रहे हैं 29 के बाद बुलाइए। ऑप्शन ए, कांग्रेस इज अ हिपोक्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पोस्ट पढ़िए। और अब ये पढ़िए। तो ऑप्शन बी, समाजवादी पार्टी इज अ हिपोक्रेट। अगला नंबर है छोटी दीदी का। So what does this mean? In true BJP's Goebbelsian double-speak style, it means we don't know if and actually when we will actually have 33% of women sitting in the Lok Sabha. Because number one, the date of the next census is entirely indeterminate. Because of this, number two, the date of the next delimitation exercise is therefore doubly indeterminate. So women's reservation is dependent on two totally indeterminate dates. Can there be a greater jumla? Forget 2024. This may not even be possible in 2029. What you have brought here, what this government has brought here today, is not a women's reservation bill. It is a women's reservation rescheduling bill and should be renamed as such. Its agenda is delay. Its agenda is not reservation. अब दीदी का पोस्ट देखिए। ऑप्शन सी, तृणमूल कांग्रेस इज द बिगेस्ट हिपोक्रेट, या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन डी एकदम सटीक जवाब है। आपका क्या जवाब है ये कमेंट करके बताइएगा। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। जिसे कांग्रेस वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन कह रही है, आखिर वह है क्या? 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद का स्पेशल सेशन बुलाया गया है, स्पेसिफिकली नारी शक्ति वंदन अधिनियम को फास्ट ट्रैक करने के लिए। यानी सरकार अब लोकसभा में 33% महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी में है। टारगेट साफ है, 2029 के चुनाव तक ये लागू होना चाहिए। अब यहां से सवाल उठता है, अभी क्यों, इतनी जल्दी क्यों? यही सवाल आज कांग्रेस और उनके साथी पूछ रहे हैं। ये लोग 2023 में कुछ और ही राग अलाप रहे थे कि अभी क्यों नहीं लागू करते हैं। रिजर्वेशन की डेट इनडेफिनिट है और आज जब संसद में चर्चा होने जा रही है तो इनके नितंब में दर्द उठ रहा है। देखिए, 2023 में ये बिल एक कंडीशन से बंधा हुआ, पहले सेंसस, फिर डिलिमिटेशन, फिर रिजर्वेशन। लेकिन 2021 में जो सेंसस होना था वह कोरोना महामारी के कारण डिले हुआ और अब 2026 में शुरू हुआ है। मतलब अगर उसी का इंतजार करते तो महिला आरक्षण सीधे 2034 या उसके बाद जाता। तो सरकार ने क्या किया? उन्होंने सिस्टम के अंदर ही रास्ता बदल दिया। इस बिल के लिए सरकार अब 2011 सेंसस डेटा इस्तेमाल कर लोकसभा में 543 से बढ़ाकर 816 सीट करने जा रही है। क्यों? ताकि 33% रिजर्वेशन भी लागू हो जाए और किसी एग्जिस्टिंग एमपी की सीट भी ना कटे। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 30 साल से यह बिल क्यों अटका था? क्योंकि हर एमपी को डर था मेरी सीट चली जाएगी। यह एक जीरो सम गेम था। लेकिन अब सरकार डिलिमिटेशन से स्पेस क्रिएट कर रही है और यहीं से शुरू होता है असली ट्विस्ट, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। यह शब्द देखिए इस्तेमाल किया है कांग्रेस ने। जरा सोचिए, महिलाओं को 33% रिप्रेजेंटेशन देना उन्हें डिस्ट्रैक्शन लग रहा है। कल तक यही लोग कह रहे कि महिला आरक्षण तुरंत लागू करो, सरकार देरी क्यों कर रही है, इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। और आज जब सरकार ने स्पेशल सेशन बुलाया है तो जवाब आता है इतनी जल्दी क्यों? तो सिंपल सवाल है, अगर सेंसस इतना जरूरी है तो 2023 में आप क्यों कह रहे थे कि सेंसस की क्या जरूरत है, अभी अभी लागू करो? अगर टाइमिंग इतना बड़ा इशू है तो 30 साल तक टाइमिंग कहां थी? और अगर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इतना क्रिटिकल है तो आज वह डिस्ट्रैक्शन कैसे बन गया?
क्योंकि चुनाव है, डिलिमिटेशन को मुद्दा बनाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, नॉर्थ वर्सेस साउथ करना है, लोगों को डराना है कि नॉर्थ को ज्यादा पावर मिलेगी, साउथ की खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें सरकार क्या कर रही है? सरकार ने साफ कहा है कि किसी स्टेट की सीट कम नहीं होगी, सबकी सीट प्रोपोर्शनली बढ़ेगी, यानी टेक्निकली लॉस किसी का भी नहीं है। अंत में सबसे बड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन यही है, 30 साल तक बिल अटका रहा। किसके समय? कांग्रेस के समय। तब अर्जेंसी नहीं थी, तब डेमोक्रेसी खतरे में नहीं थी, और आज जब इंप्लीमेंटेशन सामने है तो सडनली इन्हें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन याद आ जाता है। इसलिए जो शुरुआत में गेम खेला था उसका जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सबका नाम शामिल है इस दोगलेपन में, कोई अकेला हिपोक्रेट थोड़ी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।